मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि जब अमेरिका में क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे और क्राइम की वजह से कैदियों में भी इजाफा हो रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट ने प्राइवेट जेलों की एक कैंपेन चलाई और इस तरह अमेरिका में बहुत सारे प्राइवेट जेल बन गए, क्योंकि दिन ब दिन अमेरिका में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्राइम के साथ साथ कैदियों की भी तादाद बढ़ती जा रही थी और फिर उन कैदियों को प्राइवेट जेल्स में भेजा जाने लगा। इन्हीं जेलों में से एक जेल थी जिसका नाम था टर्मिनल आइलैंड, और इस जेल में एक रेस करवाई जाती थी जिसमें खतरनाक मॉडिफाइड कारों का यूज किया जाता था और इसके साथ इन कारों में खतरनाक वेपन्स भी भरे हुए होते थे और इन कारों को जेल के कैदी ही चलाया करते थे। इस खतरनाक रेस के 5 राउंड हुआ करते थे और जो कैदी इन 5 राउंड को जीत जाता उसे आजाद कर दिया जाता था। प्राइवेट जेल के मालिक को इस रेस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था, क्योंकि वो इस रेस का लाइव टेलीकास्ट करवाया करता था और लोगों को ये मौत का खेल बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। मूवी के शुरू में हमें टर्मिनल आइलैंड जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर अभी डेथ रेस चल रही थी और इस रेस का 5वां और आखिरी राउंड चल रहा था, जिसमें फ्रैंक एनेस्टीन नाम का एक कैदी इस रेस को जीत रहा था। अब फ्रैंक एनेस्टीन जब इस रेस को जीतने वाला होता है तभी एक अजीबोगरीब चीज उसके सामने होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके सारे वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तभी हम मशीन गन जो नाम के कैदी को देखते हैं जो अभी 2 नंबर पर है। वो फ्रैंक की गाड़ी को एक जबरदस्त टक्कर मारता है। इस टक्कर के लगते ही फ्रैंक अपने साथ बैठी हुई अपनी पार्टनर केस से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इस बात को सुनते ही केस पैराशूट को ऑन करती है और यहाँ से निकल जाती है। केस के निकलते ही मशीन गन फ्रैंक की गाड़ी पर एक मिसाइल छोड़ता है, जिससे फ्रैंक की गाड़ी में आग लग जाती है और वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें जेल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जेनसन नाम के गंजे आदमी को देखते हैं। ये गंजा कंस्ट्रक्शन का काम किया करता है। ये गंजा अपने काम को खत्म करने के बाद जब अपने घर आता है तब ये पहले अपनी वाइफ से मिलता है, फिर अपनी बेटी के पास जाता है। तभी एक मास्क लगाया हुआ आदमी घर में घुस जाता है और किचन में जाकर इस गंजे की वाइफ पर हमला कर देता है। अब ये गंजा अपनी वाइफ को देखने के लिए जब किचन में आता है तो ये देखकर के शॉक्ड हो जाता है कि उसकी वाइफ मर चुकी थी। तभी वो नकाबपोश आदमी पीछे से हमला करके इस गंजे को भी बेहोश कर देता है। इस गंजे को जब होश आता है तो पुलिस इसे इसकी वाइफ के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और अब इस गंजे को भी उसी खतरनाक टर्मिनल आइलैंड जेल में भेज दिया जाता है। जब ये खाना खा रहा होता है तभी कुछ कैदी इस पर हमला कर देते हैं। ये गंजा भी कोई मामूली आदमी नहीं था, ये उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। ये मार मार कर उन कैदियों को दादी, नानी, काकी, चाची सब याद दिला देता है। तभी गार्ड आ जाते हैं और इस गंजे को पकड़ लेते हैं। फिर इसे जेल की वार्डन के पास ले जाया जाता है। वो वार्डन इस गंजे से कहती है कि जिन लोगों को तुमने मारा है वो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से जाने के बाद वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस गंजे की फाइल को देखने के बाद वार्डन को पता चल जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, साथ ही एक अच्छा रेसर भी है। वार्डन इसे बताती है कि इस जेल में एक डेथ रेस की जाती है, जिसमें कैदी अपनी जान को दांव पर लगाकर इस रेस में हिस्सा लेते हैं और इस रेस में 5 राउंड होते हैं और जो इन 5 राउंड को जीत जाता है उस कैदी को आजाद कर दिया जाता है, चाहे उसका क्राइम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यहाँ पर वार्डन इस गंजे को फ्रैंक एनेस्टीन के बारे में बताती है और कहती है कि कार रेस के दौरान उसका पूरा चेहरा जल गया था, इसलिए वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर के रखता था। ऑडियंस उसके वापस लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पिछली कार रेस में उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर वार्डन इस गंजे से कहती है कि अगर तुम फ्रैंक एनेस्टीन बनकर इस रेस में हिस्सा लेते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही राउंड करना होगा, जिसके बाद तुम आजाद कर दिए जाओगे। वार्डन इसे कहती है कि ऑडियंस को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम फ्रैंक एनेस्टीन नहीं हो, वरना इस शो की टीआरपी गिर जाएगी। लेकिन ये गंजा इस वार्डन की बात को नहीं मानता और उसे साफ मना कर देता है। यहाँ पर वार्डन इसे कहती है कि तुम्हारी बेटी को किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है और अगर तुम इस जेल से नहीं निकले तो वो किसी और को अपना बाप कहेगी। वार्डन की इस बात को सुनने के बाद ये गंजा उस रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो इस गंजे को उसकी असिस्टेंट और एक कोच से मिलवाती है। कोच उसे इस रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इस गंजे का असिस्टेंट उसे जो नाम के कैदी के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो रेस के दौरान जितने भी लोगों को मौत के घाट उतारता है उतने ही कट वो अपने चेहरे पर भी बना लेता है। कोच इस गंजे से कहता है कि इस रेस में 3 स्टेज रहेंगे, जिसमें पहली स्टेज में तुम्हें अपने आप को बचाते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होगा और आखिरी स्टेज तुम्हें स्पीड के जरिए से जीतना होगा। जितनी तेज तुम अपनी गाड़ी को चलाओगे उतनी ही जल्दी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाओगे। यहाँ ये गंजा कुछ कैदियों के हाथों पर सेंसर लगा हुआ देखता है। तब कोच उसे बताता है कि इन कैदियों को ट्रैक पर काम करने के लिए लगाया जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके, इसीलिए उनके हाथों पर सेंसर लगाए गए हैं। उस सेंसर को देखकर इस गंजे को याद आता है कि जिस आदमी ने उसके घर पर हमला किया था उसने भी अपने हाथों में ऐसे ही सेंसर पहन रखे थे। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और रेस का पहला दिन आ जाता है। वार्डन इस गंजे को फ्रैंक एनेस्टीन के कपड़े और मास्क पहना
करके तैयार करती है। अब इस फ्रैंक अर्नेस्टीन को देख करके सभी कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सभी कैदियों को उनकी गाड़ी के पास लाया जाता है। तभी यहाँ पर एक बस आकर के रुकती है जिसमें से बहुत सारी लड़कियां बाहर निकलती है। ये भी सभी कैदी है और इन्हें दूसरी जेल से यहाँ पर लाया गया है। इन्हें भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है और ये लड़कियां नेविगेटर का काम करती है और इन लड़कियों के होने से इस लाइव टेलीकास्ट की टीआरपी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर फ्रैंक अर्नेस्टीन की गाड़ी में केस नाम की लड़की आकर के बैठ जाती है जो फ्रैंक की पुरानी पार्टनर थी और पिछली रेस में पैराशूट से बाहर निकल गई थी। इस गंजे की आवाज को सुनकर वो पहचान लेती है कि ये फ्रैंक अर्नेस्टीन नहीं है। अब यहाँ पर कोच इस गंजे से आकर के कहता है कि गाड़ी के शीशे बंद होने के बाद तुम अपने चेहरे से मास्क को हटा सकते हो क्योंकि शीशे काले होने की वजह से तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाई नहीं देगा। कुछ ही देर में ये डेथ रेस शुरू हो जाती है और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिसे पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं। रेस के शुरू होने के थोड़ी देर बाद ये गंजा सबसे आगे निकल जाता है। तभी मशीन गन जो इस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो बार बार इस गंजे की कार को टक्कर मारने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें तलवार और एक ढाल दिखाई देती है। केस इस गंजे से कहती है कि अगर तुमने तलवार को चुना तो तुम्हें बहुत सारी गोलियां और बारूद मिलेंगे और अगर तुमने ढाल को चुना तो तुम्हें पेट्रोल और धुआं मिलेगा जिससे हम उस काले सांड जो से पीछा छुड़ा सकते हैं। वहीं इन्हें स्कल्स भी दिखाई देते हैं। केस उसे कहती है कि अगर कोई गाड़ी उस पर से गुजरी तो उसके सामने भाले आ जाएंगे जो उस गाड़ी के साथ साथ उसमें बैठे हुए ड्राइवर को भी खत्म कर देंगे। तभी पीछे से जो इस गंजे की गाड़ी पर गोलियों से हमला कर देता है। ये गंजा भी अपनी ढाल का यूज करने के बारे में सोचता है लेकिन जब वो ऐसा करने लगता है तभी उसे पता चलता है कि उसके हथियारों ने काम करना बंद कर दिया है। कोच भी इस चीज को देख कर के हैरान हो जाता है। तभी एक दूसरा ड्राइवर जो की गाड़ी पर हमला कर देता है जिससे ये गंजा बच जाता है। तभी एक ड्राइवर इस गंजे की गाड़ी पर हमला करता है और उसके बराबर आकर उसे हाथ से इशारा करता है जिसे देखकर इस गंजे को याद आता है कि उसकी वाइफ को मारने वाले ने भी ऐसे ही इशारा किया था। इससे इस गंजे को समझ में आ जाता है कि इसी आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था। अब ये गंजा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ये उसे मारता इससे पहले ही रेस खत्म हो जाती है। फिर जब वो आदमी अपनी गाड़ी को गैराज में लाता है तब ये गंजा उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में ये गंजा उसे पकड़ लेता है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ये गंजा उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगता है और जब ये उसे जान से मारने वाला होता है तभी एक पुलिस वाला इस गंजे को गोली मार कर के बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमें असली कहानी का पता चलता है कि इस पुलिस वाले ने ही इस आदमी के जरिए से इस गंजे की वाइफ को मरवाया था और इस पुलिस वाले ने ये इसलिए करवाया था ताकि वो इस गंजे को उसकी वाइफ के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर सके ताकि वो इस जेल में आकर के फ्रैंक अर्नेस्टीन की जगह ले ले। फिर अगले दिन रेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब ये गंजा अपनी कार को आहिस्ता चलाता है और केस से सवाल पूछता है कि वो वार्डन के बारे में क्या जानती है। केस इसे कहती है कि वार्डन बहुत ही शार्प माइंड वाली औरत है और वो अच्छी तरह से जानती है कि किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसी ने मुझे कहा था कि फ्रैंक अर्नेस्टीन के वेपन्स को डिसेबल कर दो, इसके बाद वो मुझे यहाँ से आजाद कर देगी। वार्डन चाहती थी कि फ्रैंक अर्नेस्टीन इस रेस को हार जाए ताकि इस गेम की पॉपुलैरिटी इसी तरह से बनी रहे और उसे फ्रैंक को आजाद भी ना करना पड़े। इसके बाद उसने फ्रैंक को मरवा दिया। ये सुनने के बाद इस गंजे को खतरनाक गुस्सा आने लगता है और अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में चलाना शुरू कर देता है। अब ये गंजा उस आदमी पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसने उसकी वाइफ को मौत के घाट उतारा था। अब ये गंजा एक प्लान बनाता है और उस आदमी की गाड़ी के आगे बहुत सारा धुआं कर देता है जिससे उस आदमी की गाड़ी पलट जाती है। अब जैसे ही वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है ये गंजा उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। लेकिन यहाँ इस गंजे ने इस गेम के रूल्स को भी तोड़ दिया था क्योंकि इस गेम के चलते कोई भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता था। ये देखकर के वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत ही खतरनाक ट्रक भेज देती है जो इन सभी गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। यहाँ सभी गाड़ियां ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक और कैदी इस गंजे के साथ मिल गया था। यहाँ ये गंजा उस कैदी से कहता है कि हमें मिलकर के इस ट्रक का मुकाबला करना होगा। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी को लेकर उस खतरनाक ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इनकी गाड़ियां उस स्कल्स पर से गुजरती हैं, उस ट्रैक पर से खतरनाक भाले निकल आते हैं और जैसे ही वो ट्रक उन भालों से टकराता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देख करके सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन लोगों ने उस खतरनाक तबाही को रोक दिया और इसके साथ ये दूसरे दिन की रेस भी खत्म हो जाती है। रेस के बाद वही कैदी इस गंजे से मिलने के लिए आता है जिसने रेस में उसका साथ दिया था, लेकिन वो फ्रैंक अर्नेस्टीन समझ कर के मिलने के लिए आया था। जब वो इस गंजे की आवाज को सुनता है तब वो समझ जाता है कि फ्रैंक मर चुका है। उधर हम वार्डन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था। ये वार्डन इस ट्रक पर बहुत दिनों से काम कर रही थी लेकिन इस गंजे ने एक ही झटके में उसे तबाह कर दिया था। अब वार्डन एक पुलिस ऑफिसर से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस गंजे को मारना होगा। वो पुलिस ऑफिसर वार्डन की बात को मानते हुए इस गंजे की गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब लगा देता है। अब तीसरे दिन की रेस स्टार्ट होती है लेकिन उससे पहले वार्डन इस गंजे के पास आती है और उसे कहती है कि
कि मैंने तुम्हारे पेपर से तैयार करवा लिए हैं, बस तुम्हें इस रेस को जीतना होगा। अब जब केस इस गंजे के साथ गाड़ी में आकर के बैठती है तो उसे वार्डन के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे वार्डन ने वार्न किया है कि मैं तुम्हें इस रेस को जीतने से रोकूं। अब रेस शुरू होती है और ये गंजा बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को आगे लेकर के जाता है, लेकिन ट्रैक पर उसे ना ही कोई वेपन्स मिलते हैं और ना ही पेट्रोल मिलता है, लेकिन दूसरे कैदियों को ये सब कुछ मिल रहा था। अब एक कैदी उसकी गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन ये गंजा उससे बचते हुए अपनी कार को स्पीड से भगाता रहता है। तभी वो एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है जो इस गंजे की कार पर लगने की बजाय एक दीवार पर जाकर के लग जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं खत्म होता है वार्डन देखती है कि वो दोनों गाड़ियां गायब हो चुकी थी। तभी ये देखती है कि वो दोनों गाड़ियां जेल से बाहर जा रही है। इससे वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि वो उस दीवार को तोड़ेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तभी वार्डन को याद आता है कि उसने उस गंजे की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था। वो कोच के पास था और उस कोच ने उस बॉम्ब को डिसेबल कर दिया था। अब वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और पुलिस वाले उन्हें गोलियां चलाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वार्डन इनके पीछे 2 हेलीकॉप्टर भेजती है जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये गंजा और उसका साथी दोनों अलग हो जाते हैं। ये गंजा अपनी गाड़ी से बाहर कूद जाता है और केस उसकी गाड़ी को चलाकर के आगे ले जाती है। काफी दूर जाकर वो गाड़ी को रोकती है और फ्रैंक एनस्टीन का मास्क पहनकर के बाहर निकलती है। तभी पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। सबको लगता है कि यही फ्रैंक एनस्टीन है। उधर हम वार्डन और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उस गंजे को पकड़ लिया है। साथ ही वार्डन के लोग उसे गिफ्ट भी देने लगते हैं। तभी वो एक गिफ्ट को खोल करके देखती है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है जो उसने उस गंजे की गाड़ी में लगवाया था। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वार्डन के साथ उस पुलिस वाले के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी हम कोच को देखते हैं, उसी ने ये बॉम्ब वार्डन के पास भिजवाया था। दूसरी तरफ हम उस गंजे को देखते हैं जो अपने साथी के साथ एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वो उसे कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद तुमसे आकर के मिलूंगा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम एक गैराज को देखते हैं जहाँ ये गंजा अपने साथी के साथ गाड़ियों को ठीक करने का काम कर रहा था। ये गैराज इन दोनों ने मिलकर के खोला था। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से हम केस को उतरते हुए देखते हैं। केस भी अब जेल से आजाद होकर के आ गई थी। यहाँ पर ये गंजा उसे अपनी बेटी से मिलवाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेथ रेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।